अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अल्लाह के करम से आपकी दुआ से मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सुहाना मौसम हो रहा है। शाम हो रही थी, आज मैंने शाम से व्लॉग शुरू किया और रात ढल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो मैं समोसा और जलेबी इंजॉय कर रही हूँ। जब मौसम अच्छा होता है, बारिश के जैसा लगने लगता है तो मुझे बहुत बहुत पसंद है इस तरह की गरम गरम चीज़ खाने का। बच्चे भी सारे खुश हैं और देखो किस तरह से आयत हयात अयान सब बैठ के एंजॉय कर रहे हैं गरम गरम जलेबी और समोसे। आयत क्या लेके आया है? पिज्जा। अच्छा निकालो निकालो, पहले उसे चेंज तो करने दो। रुक जाओ आराम से चेंज करो, आराम से आराम से। पिज्जा के लिए इतना एक्साइटेड? चेंज करो जल्दी जल्दी। आयत को देख लो कितना एक्टिव मोड में हो गए हैं। ऐसे तो बहुत स्लो मोशन में रहते हैं वो हमेशा, बट पिज़्ज़ा लेके आए हैं। स्कूल से छुट्टी हुई तो पापा लाने के लिए स्कूल से गए थे, तो साथ में उनका डिमांड हुआ कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, तो पापा ने फाइनली उन्हें दिला दिया और वो लेके आए हैं। फटाफट उन्होंने चेंज किया और पिज़्ज़ा खाने के लिए एक्साइटेड है। और साथ में हमारी छुटकी, ये देखो हयात हयात कितना एक्साइटेड है, अपने हाथ में केचप ली हुई है और वो बिल्कुल वो देखो काउंट कर रहा है कि किसे कितना स्लाइस चाहिए। और मुझे उतना पसंद नहीं है, पिज़्ज़ा खा लेती हूँ बट मुझे कुछ ज़्यादा पसंद ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे तीनों बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, अयान आयत हयात। और ये देखो हयात को देख लो, आयत तो केचप के साथ नहीं खाता और हयात केचप में, ये देखो ये इस तरह से वो एंजॉय कर रही है। तो माशाल्लाह अच्छा लगता है देख के कि चलो कुछ तो खा रही है खाने। ये देखो ये पापा की परी उड़ी उसे जब तीखा लगता है ना तो ये इस तरह से हाथ हिलाती है, तब वो उसे पानी देना होता है। तो मैंने पानी उसे दिया। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि सुबह से वो कुछ नहीं खाई थी और उसकी तबीयत भी अभी कुछ ठीक नहीं चल रही, तो मैंने बोला कि चलो कुछ खा लो। तो पिज़्ज़ा ही सही है, ज़्यादा मैं पिज़्ज़ा या बाहर की चीज़ें नहीं देती हैं, लेकिन बच्चे हैं तो कभी कभी दे देती हूँ तो चलता उतना। ये देखो ये कितना शिद्दत से वो उठा रही है, एक स्लाइस उससे नहीं उठ रहा सही से और ये देखो उसे गर्म भी लग रहा है, उसे खाना भी है। और उसे जब मैं ले रही हूँ शूट कर रही हूँ तो वो भी बड़ा खुश होती है कि मम्मा हाँ मुझे शूट करो। देखो पापा के साथ ये ये किस तरह से ये एंजॉय कर रही है माशाल्लाह। और ये देखो पापा के से चाय चल रही है, चाय पी रहे हैं इसके पापा, ये पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही है। मैं अभी भी डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ और ये देखें ये इतनी सारी मेडिसिन मुझे खानी है। ये खाने के बाद फिर आधे घंटे के बाद और दवाइयाँ लेनी है। दवाइयाँ मुझे इसलिए लेनी है क्योंकि बैक पेन तो है ही है वो तो पता नहीं कब तक साथ रहेगा, बट अभी भी है ना, अभी नहीं 2 दिन से मुझे दर्द था ये लास्ट वाले दांत में। दांतों का दर्द तो आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा बुरा होता है। दर्द तो सभी बुरा होता है, मुझे कोई भी दर्द पेन मुझे पसंद ही नहीं है। किसी तरह का भी तकलीफ़ हो दर्द हो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। और ये तो दांतों का दर्द है, कभी ऐसा लगता है यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, इसके वजह से पूरे में हो रहा है। तो डेंटिस्ट ने अभी बताया कि आपके स्वेलिंग आ गया है, बहुत ज़्यादा सूज गया है अंदर से, बाहर से तो ऐसा नहीं पता चल रहा है बट अंदर से बहुत ज़्यादा हो रहा है और बोलने में भी नहीं बन रहा। और मैंने दवाइयाँ काफ़ी देर से खोल के रखा है, तो ऐसा नहीं करते, पहले खा लेती हूँ। तो मैंने फाइनली ले लिया। एक बार मैं लेती हूँ, वो बार बार लेने से ना मुझे वो मेट सा फील होता है बिल्कुल, तो मैं नहीं ले पाती हूँ। मैं एक बार में ले लेती हूँ, तो खैर मैंने ले लिया है। अब अल्लाह करे कि जल्दी आराम मिले। तो रात में भी नहीं सो पा रही हूँ, इस तरह पिल्लो लेती हूँ ना तो ये सब में दर्द होता है। तो खैर ये देखती हूँ कब तक ठीक होता है। और है आप क्या लेके आ रही है अभी? तो वहाँ पे बाल्टी लगा के रखती है, ये बाल्टी को उल्टा करके उस पर ना चढ़ के हैंड वॉश करती है। मखाने खा रही हो? हाँ मखाना। मखाना खाना मखाना पसंद है? हाँ। अच्छा ये बताओ आप स्कूल जाओगी? क्या नहीं, क्या हाँ क्या नहीं, ऐसे बोलिए। क्या बोलो? क्या नहीं क्या हाँ। स्कूल जाना है?
अरे पहले बोलिए। क्या क्या बोल- नहीं, क्या हाँ। क्या ऐसे नहीं क्या हाँ। हाँ। तो तुम क्या बोलती रहती है? अच्छा, कौन से स्कूल जाओगी बेटा? लाइफ फुल। अच्छा, फिर सामने की टीवी खोली और मुझे देखने दिए। टीवी खोलो देखने दूँ? हाँ, शांति से मुझे देखने दिए। आ! शांति से तुम्हें देखने दूँ? तुम तो दिन भर मोबाइल देखती रहती हो। अब कितना दिखना है? वो देखना है टीवी। आँख खराब हो जाएगी, आँखें ये दोनों आईज। ना मुझे अभी देखना, अभी देखना, अभी खोलिए। आपको सब यूट्यूब फैमिली देखना है, देखो नहीं मुझे देखने दीजिए। हर वक्त जिद करती रहती है। देखो खोलिए इनका भी एडमिशन करवाना है, जल्दी करवाना है। करवाऊंगी तो थोड़ा आराम होगा। देखो जिद कर। खोलिए ना। ओके, देखो कितने सारे कपड़े मैंने पसारे हैं अभी। चलो मैं इसकी टीवी लगा देती हूँ, फिर मिलती। आज नेक्स्ट डे हो चुका है और मैंने इस व्लॉग का कंटिन्यू किया है। और यहाँ पे देखें हयात है यहाँ पे, और आयत के पापा यहाँ पे हयात का एक्सरे लेके खड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हयात काफ़ी दिनों से अपने पैरों में दर्द बता रही थी कि मम्मा मुझे बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। तो मैंने तेल वेल से मालिश वालिश किया, बट वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर से मिल लेती हूँ। तो उन्होंने एक्सरे करवाया, तो ये मैंने एक्सरे करवाया यहाँ पे, तो वो सूख रहा है। ये फिर मैं घर चली आई, वहाँ पे एक्सरे दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बस इसे विटामिन की बहुत ज़्यादा और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसे देनी पड़ेगी। तो फिर मैंने मेडिसिन वगैरह कुछ लिया 1 वीक की। फिर 1 वीक के बाद ब्लड टेस्ट का वो रिपोर्ट आएगा, तो फिर इंशाल्लाह क्या आता है क्या नहीं आता है तो मैं आपके साथ बताऊंगी, आपके साथ जुड़ी रहूंगी। और ये बहुत घबराहट हो रही थी कि ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि बच्चे घर पे अकेले थे, आयत अयान था साथ में। तो वहाँ पे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मा कहाँ रह गई, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, देर हो चुकी थी हमें। तो खैर मिला नहीं, यहाँ पे ट्रैफिक कम था, ट्रैफिक कम था। और ये देखिए ये है चंदा मामा। हम बचपन में छोटे जब थे तो इसे चंदा मामा कहते थे और बड़ा गौर से देखते थे, जहाँ हम जा रहे वहाँ ये जाता था। तो बहुत अच्छा लगता है चंदा मामा को आज भी देख के, तो बचपन की याद आ जाती है, जैसे हम लोग प्यार से चंदा मामा कहते थे। तो खैर चंदा मामा को अभी छोड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, और मैं अभी अभी आयत को छोड़ के आ रही हूँ, स्कूल में ड्रॉप कर दिया मैंने। और बारिश आज हो रही थी, अचानक सी बारिश, ऐसा कुछ नहीं था, सुबह से बिल्कुल धूप सा था। और जहाँ आयत के स्कूल का टाइम हुआ बारिश शुरू हो गई। तो मैं वेट कर रही थी कि अब रुक जा कि मैं उसे छोड़ दूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि स्कूल अगर एब्सेंट करवाती हूँ तो दिन भर बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। जैसे आपने हयात को भी देखा होगा, दिन भर मोबाइल देखती है। आयत का भी वही हो जाता है कि मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, प्लीज़ दो, अब पढ़ाई तो करना नहीं है। और आप पढ़ाई के लिए ज़्यादा जिद करो तो थोड़ा सा लेके बैठेंगे या फिर उनका रोना वोना शुरू हो जाता है। तो खैर मैंने उन्हें ड्रॉप कर दिया, बारिश थोड़ी रुकी थी तो मैंने ड्रॉप कर दिया, बट आते आते मैं बिल्कुल गीली हो गई। फिर फटाफट मैंने चेंज किया। हयात सुबह से कुछ नहीं खाई थी, अभी दोपहर के होने 2 बज रहे हैं। तो उसे मैंने एक चपाती बड़ा मुश्किल से खिलाया चॉकलेट के साथ, बड़ा मुश्किल से। वो खाना बिल्कुल नहीं खाने के लिए गच रही है, बिल्कुल उसे पसंद ही नहीं। वो है इस तरह से मुंह पे हाथ रख लेती है, मम्मा मुझे नहीं खाना। और बस यही मैं आपको बताना भी चाह रही थी कि अभी मेरा शेड्यूल बिल्कुल बिजी के साथ साथ टेंशन भरा है। आप अभी आपने देखा होगा आयत के पापा हयात का एक्सरे लेके चल रहे थे, उसे सुखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम वहाँ पे डॉक्टर के पास थे। और मैं डॉक्टर के पास इसलिए गई थी, पहले मैं बता दूँ इसलिए गई थी क्योंकि मुझे तो बैक पेन है, आपको पता ही है, वो फिर से शुरू हो चुका है। बीच में 1-2 महीने के लिए ठीक हो गया था, आज तक फिर शुरू हो गया है। तो मैं अपने चेकअप के लिए गई थी, तो हयात को भी मुझे ऐसा लगता था कि हयात बहुत वीक महसूस करती है। वो थोड़ा खेलने लगती तो बोलती मम्मा मैं थक गई, मैं तो थक गई उस तरह से बोलती है कि मम्मा मैं मुझसे नहीं होगा, मैं थक गई। और पैरों में बहुत दर्द बताती थी, तो मैंने उसे इग्नोर नहीं किया। मैंने बोला कि नहीं, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्यों दर्द बताती है, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा फील्ड में वो दौड़ रही है या कुछ भी कर रही है कि वो थक गई हो। तो खैर मैं गई डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर से पूछा, उन्होंने एक्सरे करवाया, एक्सरे करवा के देखा तो थोड़ा सा हल्का सा प्रॉब्लम है हयात के पैरों में, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हल्का सा पैरों में इशू हो गया है। वो बोले कि विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है, उसे धूप लगाएं और
कैल्शियम की भी कमी है उससे बहुत ज़्यादा। और ब्लड टेस्ट भी हुआ, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, अगर आ जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर तो ज़रूर करूँगी। और दुआ करें कि सब अच्छा आए, क्योंकि आपकी दुआ में बहुत ही ताकत है, आप सभी की दुआ में बहुत ताकत है। और प्लीज़ 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 मेरे लिए दुआ करें, मेरे बच्चे के लिए दुआ करें कि सब अच्छे से हो जाए, सब जो भी रिपोर्ट आनी है वो सही रहे, कुछ ज़्यादा ऐसा इशू ना हो, बस वीकनेस है तो उसके लिए मेडिसिन चलेगी तो वो सही हो जाएगा। और एक्सरे इसलिए किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा हयात के पैर में ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा हड्डी घूम तो नहीं गई है, पर डॉक्टर ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप वो वीक है ना, तो वीक की वजह से ऐसा लग रहा। और देखने में वो हेल्दी जैसी लगती है ना माशाल्लाह, आप भी गौर की होगी कि नहीं शादा ऐसे क्यों बोल रही है, हयात तो देखने में अच्छी लग रही है, मिस बॉडी वॉडी सही है, लेकिन नहीं वो एक होता है ना कि गुब्बारे जस्ट लाइक गुब्बारा, कि गुब्बारे फुला दें अंदर से हवा भरा हुआ। तो मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता पा रही हूँ, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ। गुब्बारे तो वैसे ही है, ये ज़्यादा खेल नहीं पाती है, ज़्यादा दौड़ नहीं पाती है, ऐसा नहीं है, सब चीज़ माशाल्लाह ज़हन भी है और सब चीज़ ठीक है, बोलती बहुत ज़्यादा है, आप तो सुने होंगे। बट अभी थोड़ा सा वीकनेस है तो मैंने इग्नोर नहीं किया, मैं गई तो अभी सब ठीक है, मेडिसिन में वगैरह चल रही है। और बड़ा मुश्किल से अभी मैंने उसे एक चपाती खिलाया, बड़ा मुश्किल से, वो खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहती है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने अभी खिलाया उसे और वो कमरे में लेटी हुई है। तो मैंने सोचा कि ये व्लॉग, मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये व्लॉग बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बनाया, कई दिनों से बना के मैं स्टोर करके फिर आपको ये व्लॉग भेज रही हूँ, अपलोड करूँगी, क्योंकि आप मजबूरी समझे, एक माँ पे उस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा ख़राब फील होता है। और ये फीलिंग तब आती है जब माँ खुद आदमी बनता है, पेरेंट्स खुद बनता है, चाहे वो पापा हो मम्मी कोई भी हो। तो हम लोग बीमार पड़ते थे तो मम्मी बहुत टेंशन में होती थी, बहुत टेंशन में से रहती थी कि अरे मेरे बच्चे को फीवर आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने बोलती मम्मी क्या हो गया, फीवर ही तो आया है। बट नहीं, अब पता चलता है जब मैं मम्मी बनी हूँ तो मेरे बच्चे बीमार पड़ते हैं तो क्या मदर पे लगता है, बीतता है, या फादर पे भी बीतता है, ऐसी बात नहीं है, सब दोनों पेरेंट्स पे बीतता है कि नहीं वो बच्चा मेरा जल्दी ठीक हो जाए। खुद पे होता है ना तो आदमी झेल लेता है कि चलो कोई बात नहीं, खुद पे मेडिसिन ले लूँगी, ये कर लूँगी वो कर लूँगी, ठीक है। लेकिन बच्चे पे हो जाता है ना तो बड़ा बुरा लगता है। ऐसे अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो बस दुआ की गुजारिश है, और प्लीज़ 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 मेरे इस ब्लॉग को प्यार दें और बहुत सारा लाइक दें, बहुत सारा सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि कंटिन्यू रहने की कोशिश करूँगी मैं, कि कंटिन्यू रहूँ आपके साथ, बैक टू बैक आपके साथ आपको दूँ व्लॉग, बट नहीं हो पा रहा। तो प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझें, और इंशाल्लाह सब चीज़ ठीक रहेगा, सब चीज़ सेटअप हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल आपके साथ रहूँगी और डेली व्लॉग आने का कोशिश करूँगी, लाने का कोशिश करूँगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलती है एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, जो मर्जी है वो करे, अच्छे काम करे, बुरे काम बिल्कुल भी ना करे, और अपने आसपास सफाई रखें। मिलती हूँ इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।